दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आई होप कि आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इवन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और कमेंट तो भरा पड़ा। सर मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के इतने कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो गया, आखिर क्या मैटर है, आखिर क्या मामला है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, वो मार्क्स ही चेक नहीं कर पा रहे। अपना रिजल्ट उन्होंने देख लिया लेकिन उन्हें मार्क्स का पता नहीं लग रहा। तो यार सबसे पहले तो अपना रिजल्ट चेक कर लो, अपने मार्क्स चेक कर लो। रिजल्ट और मार्क्स अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से अपना एटलीस्ट रिजल्ट चेक कर ले, अपने मार्क्स चेक कर ले। मुझे कमेंट करके आपने 3-4 चीज़ें बतानी है कि आपकी कौन सी क्लास है, आपका नाम क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और 5वीं चीज़ आपका स्कूल किस कैटेगरी का, यानी कि सरकारी है या प्राइवेट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन पे और आपके डिसक्वालीफाई पे। तो सबसे पहले तो आप कमेंट कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ताकि क्लियरेंस हो जाएगी हमें कि क्या मैटर आखिर चल रहा है। बहुत सारे देखो, सबसे मेन चीज़ है कैटेगरी। तो आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि लगभग जो है 50-50 का जो है ये रेशियो रखा हुआ है। 50% सरकारी स्कूल और 50% प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लेने का यहाँ पर पहले ही डिसाइड किया गया था नोटिफिकेशन में कि भाई हम ये रेशियो रखेंगे 50-50 का। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो है कैटेगरी आपकी मायने रखती है। ठीक है, कैटेगरी आपकी कौन सी है उस पर भी आपके मार्क्स और आपका सिलेक्शन मायने रखेगा, मैटर करेगा। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास जो बच्चों ने अपना रिजल्ट शेयर किया है व्हाट्सएप पे, बहुत सारा मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। बच्चे अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, PDF शेयर कर रहे हैं। एक बच्चे के तो 60 नंबर आए और 60 नंबर पे भी वो बच्चा सेलेक्ट है। यार 60 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ एक बच्चे ने मुझे मार्क्स दिए 79 थे, उसके 79 पे भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। कहाँ तो 60 पे सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ 79 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो यार कुछ तो मामला गड़बड़ है ना, उस गड़बड़ मामले को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे अपना रिजल्ट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी। तो व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो संपर्क करने से पहले आप फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कैटेगरी आपकी मायने रख रही है। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है कि सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी बच्चों का नाम डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सेट कर दिया, सेलेक्ट किए हुए। 3 कैटेगरी से 4 कैटेगरी से आपका रिजल्ट बना हुआ है। पहला, आप अगर सेलेक्ट हैं तो आप सेलेक्ट हैं तो आप क्लियर है। अगर आप नॉट सेलेक्टेड हैं तो आपको भैया आगे कुछ करना ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी है कि आपको जो है इन्होंने वेटिंग लिस्ट पे रखा है। और चौथी कैटेगरी है एब्सेंट का। तो इस कैटेगरी से मैंने आपको सारा रिजल्ट शेयर किया है। मैंने सेलेक्टेड वाले बच्चे का भी आपको रिजल्ट दिखाया है, मैंने नॉट सेलेक्टेड वाले का भी दिखाया है, मैंने वेटिंग लिस्ट वाले का भी दिखाया है और एब्सेंट वाले बच्चे का भी दिखाया। तो ये 4 तरीके में से आपका कोई एक होगा। अगर आप सेलेक्ट हैं तो आपके रिजल्ट में सेलेक्टेड दिखा रहा होगा। अगर आप नॉट सेलेक्टेड हैं तो आपके में नॉट सेलेक्टेड दिखाया होगा। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में दिखा रहे होंगे। मान लीजिए इन्होंने कट ऑफ डाला है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इन्होंने 60 कट ऑफ रखा हुआ है और आपके नंबर हैं 55 या आपके नंबर 50 हैं, तो इन्होंने हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया होगा 50-55 पे भी।
ठीक है। तो 60 वालों को इन्होंने सीधा सेलेक्टेड कर दिया। एक सिर्फ एग्जांपल है, अगर इन्होंने 50% तक के बच्चों को इन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखा है और आपके नंबर आए हैं 49, तो इन्होंने आपको जो है नॉट सेलेक्टेड वाली कैटेगरी में रखा है। तो आप अपना ये समझ लें कि सेलेक्टेड वाले बच्चों को तो अपने डॉक्यूमेंट्स सीधा जमा करने हैं। जमा करने के बाद होगा क्या कि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे रिपोर्ट करेंगे ही। पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्ज़ाम दे जिन्होंने ऐसे दे दिया, मज़े में दे दिया, एग्ज़ाम देने में क्या जा रहा, तो बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया बट वो ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी वो है कि बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि वो 7th क्लास में थे लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम 8th क्लास का दे दिया। क्लास में तो 7th में, एग्ज़ाम 8th का दे दिया। 6th क्लास में है, 7th का एग्ज़ाम दे दिया। इवन 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने 6ठी क्लास का फॉर्म डाला है और वो सेलेक्ट भी हो गए। तो सेलेक्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, तो ये बच्चे हो जाएंगे सीधा डिसक्वालीफाइड। अब मान लीजिए इन्होंने 100 बच्चों को लेना है, 100 बच्चों की इन्होंने सीधी लिस्ट डायरेक्ट सेलेक्टेड वाली निकाली। 100 में से इनके 70 बच्चे ही क्लियर डॉक्यूमेंट अपना जमा करें, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। जो 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने टाइम मांगा होगा, सर हमारे पास ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है 10 बच्चे होंगे। उसमें से जो 20 बच्चे हैं वो ऐसे होंगे कि जो एलिजिबल ही नहीं होंगे, उन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन वो दूसरी क्लास का दे दिया। या ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें से कुछ बच्चों मतलब वो ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे, तो उनको सेंटर दूर पड़ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो 20 बच्चे हैं वो वेटिंग लिस्ट वालों को ये ले लेंगे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट एक सेपरेट नहीं आएगी, अब उन बच्चों की आएगी। मान लीजिए उन्होंने जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा है, तो वेटिंग लिस्ट में भी ये किस कैटेगरी में कितने बच्चों को लेंगे वो एक लिस्ट आएगी, लेकिन उन्हीं बच्चों की आएगी जिनके रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। तो आपके रिजल्ट में इन चारों में से एक आया होगा। ठीक है, अगली चीज़ है, इन्होंने जो रिजल्ट का जो थोड़ा सा जो पेचीदा मामला है वो इसलिए है कि इन्होंने क्लास वाइज जो है ये रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ा क्लास वाइज में। यानी कि अगर आपकी क्लास 6 है, सीधे से बताता हूँ मैं आपको, अगर आपकी क्लास 6 है तो 6 में तो आपके ये मान के चलो कि हो सकता है 60 या 70 में भी आप सेलेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि 6ठी क्लास वाले बच्चों को ज़्यादातर MCQ का पता नहीं होता, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाईअप कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 8th क्लास में। 8th क्लास में मैंने देखा कि 73 नंबर आए हैं एक बच्चे के जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, 73 वाला गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा सेलेक्टेड नहीं हुआ, जबकि प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया। ऐसे में हमारे पास केस आया कि 73 नंबर वाला जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो तो बाहर हो गया, लेकिन 73 प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे को सेलेक्ट कर दिया। कारण क्या था कि सरकारी स्कूल में बच्चों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म डाल दिए, बहुत ज़्यादा फॉर्म सरकारी स्कूल से भरे गए। प्राइवेट स्कूल के उस समय क्या था, एग्ज़ाम वगैरह भी थे, 50% इन्होंने प्राइवेट स्कूल लेना ही लेना है, तो 50% में जो कम मेरिट वाले भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप प्राइवेट में हो तो आपकी कम मेरिट गई है। इस बार ये उल्टा हुआ है, प्राइवेट स्कूल वालों की मेरिट कम गई है। सरकारी स्कूल में मैंने बताया आपको 73 सरकारी स्कूल में 8th क्लास का बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया, वहीं 73 में ही प्राइवेट स्कूल का बच्चा, मेरे पास दोनों बच्चों का रिजल्ट है, मैं आपको चाहे तो शो कर दूंगा। तो सेम कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल का सेम मार्क्स में प्राइवेट स्कूल का बच्चा सेलेक्ट हो गया,
बट सरकारी स्कूल वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये कैटेगरी आपकी मायने रख रही है, साथ में आपकी क्लास मायने रख रही है, साथ में आपका बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी दिक्कत हुई है कि वो प्रॉपर गोला वगैरह फिल नहीं कर पाए। बट ज़्यादातर जो 2 कैटेगरी है वो यही है कि आपका एक तो क्लास मायने रख रही है, दूसरा आपकी कैटेगरी मायने रख रही है। तो इसीलिए बच्चों को रिजल्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर रिजल्ट में इतना वेरियस क्यों है, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है। सेलेक्टेड वाले बच्चे अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे अपना नेक्स्ट अपडेट का वेट करें, कौन सी अपडेट आएगी हमारे चैनल पे आपको क्लियर पता लग जाएगा। अब्सेंट है वो तो बेकार हो गया है। जो बच्चा नॉन सेलेक्टेड हैं उनका चांस अब नहीं है, क्योंकि उनके इतने कम नंबर आए हैं कि वो नॉन सेलेक्टेड वाली कंडीशन में वेटिंग लिस्ट में भी इन्होंने अपना एक अनुमानित रखा हुआ है कि भाई इतने बच्चों को हमने वेटिंग लिस्ट में रखा है, तो ठीक है भाई इतने कम बच्चों के आएंगे, बाकी इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। हो सकता है तो नॉट सेलेक्टेड उनमें से भी कुछ ले लें, लेकिन ये उतना पॉसिबल नहीं है। बाकी अभी भी कोई डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर लीजिए। बाकी अगली वीडियो में आपको नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर लेना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।